नमस्कार। जीवन को भरपूर जीना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस भरपूर रूप से जीवन को जीने के लिए हम लोग हर तरीके से प्रयत्न करते हैं और इसी प्रयत्न में हम जो कोशिश अपनी हर अलग-अलग क्षेत्रों में करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ की लालसा रखने के लिए, तो इस कोशिश या इस प्रयत्न में कहीं न कहीं हमारे मानसिक रूप से उसमें सम्मिलित होने का एक बहुत बड़ा भाग है। यानी कि हम पूरी तरीके से, चाहे वो हम शारीरिक रूप से हों, आर्थिक रूप से हों या हम मानसिक रूप से हों, हम उस चीज़ में अपने आप को एक सहभागी बना लेते हैं। तो मानसिक रूप से जब हम अपने आप को उसका एक भाग समझते हैं, तो स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से भी जीवन जीना चाहिए। यानी जीवन जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हम कुछ खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी का संग चाहते हैं। तो किसी से हम इस तरह का लगाव है कि हम उससे बात करना पसंद करते हैं या उसकी संगति में रहना पसंद करते हैं, या हमारा कोई शौक है, हमारी कोई इस तरह का हमारा कोई एक तरफ का झुकाव है, हम उस तरफ जाना चाहते हैं। तो अपने जीवन में ये बहुत सी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, लेकिन जहाँ मन की बात होती है, वहाँ पर मानसिक रूप से भी एक जुड़ाव जो है वो रहता है। और मानसिक रूप से भी हमारा विकास जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। यानी जब हम पैदा हुए, उसी दिन से हमारा जहाँ शारीरिक विकास होता है, वहीं पर हमारा मानसिक विकास भी होने लगता है। अब ये मानसिक विकास की बात तो समझ में आई, तो संगीत के साथ इस मानसिक विकास का क्या संबंध है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि संगीत के द्वारा मानसिक विकास। आज के दौर में, आज के जीवन में मानसिक विकास की बहुत आवश्यकता है, या हम कहें कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, या मानसिक विकास के बारे में नहीं सोचते थे, या मानसिक चिकित्सा के बारे में नहीं जानते थे, या मानसिक रूप से किसी न किसी चीज़ से उनका जुड़ाव नहीं था। ऐसा नहीं। देखिए, समय के साथ-साथ जो है जीवन में भी परिवर्तन आता है। हर युग में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को स्वीकार किया गया है और उस परिवर्तन के अनुसार ही जीवन को ढाला गया है। और हम ऐतिहासिक रूप में यदि देखें, तो ये जो परिवर्तन है, ये जीवन के साथ-साथ संगीत में भी परिवर्तन आया। एक बहुत संक्षिप्त रूप में मैं बात करती हूँ। यदि मैं भारतीय संगीत की बात करती हूँ, तो भारतीय संगीत में संक्षिप्त रूप में आपको बताते हुए हम कहें कि भारतीय संगीत का उद्गम जो है वैदिक समय से माना जाता है। यानी कि वेदों में संगीत, जो वैदिक हम कहते हैं वैदिक पाठ हो रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, या हम कहें ऋचाओं का उच्चारण हो रहा है, ऋचाओं का पाठ हो रहा है, तो वहाँ से ही संगीत शुरू हुआ। और जो संगीत से जुड़ी हुई जो ऋचाएँ थी, या जो वैदिक पाठ था जहाँ संगीत जुड़ा, उसको हम सामवेद के नाम से जानते हैं। सामवेद का मतलब है सा और यानी संगी स्वर और संगी शब्द और ऋचा और स्वर। तो ऋचाओं को जब स्वरबद्ध करके जब उनका गायन किया गया, तो वो उस वेद को हम सामवेद कहते हैं। तो यहाँ से भारतीय संगीत जो है वो शुरू हुआ और आगे चलकर रामायण काल, महाभारत काल, भरत का के समय का काल, और मतंग मुनि का काल, या हम कहें कि संगीत रत्नाकर अहोबल, उनका उनका जो समय था, मध्यकाल जब हम मानसिंह तोमर का समय देखते हैं, मियाँ तानसेन का समय देखते हैं, और उसके बाद आगे चलकर हम सदारंग अदारंग का समय देखते हैं, या फिर उसके बाद हम बाद का समय देखते हैं, जिसमें कि बहुत से बड़े-बड़े कलाकार संगीत क्षेत्र में आए। तो यहाँ पर जहाँ ये परिवर्तन आया, आप देखिए परिवर्तन वहाँ से भी शुरू हुआ कि वैदिक समय में वैदिक संगीत जहाँ प्रचलित था, वही आगे चलकर मार्गीदेशी बना, यानी एक ईश्वर स्तुति के लिए
मोक्ष की प्राप्ति के लिए संगीत जो मार्गी कहलाया, और देशी जो जनसाधारण के लिए, और आगे चलकर यहीं से जो है लोक संगीत उत्पन्न हुआ। तो अब संगीत की यहाँ तक बात करें तो संगीत के लिए कहा गया है कि सम्यक गीतम, यानी भली भांति गाया हुआ गीत, या पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में बोला है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलाकर जो है वो संगीत है। रागों की बात करते हैं तो बृहददेशी में मतंग मुनि ने कहा है कि रंजयती रागा, यानी जिसमें स्वर और वर्ण से भूषित वो रचना जो चित्त का रंजन करे। तो शब्द रंजन आया, तो चित्त का रंजन, देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि चित्त का यानी हृदय का, मन का जो रंजन करे, मन को जो खुशी प्रदान करे, मन को जो आनंद प्रदान करे, मन का जो रंजन करे। तो ये एक सूत्र में कितनी छोटी सी बात को जो है एक छोटी सी सूत्र में एक बहुत बड़ी जीवन का जो है सार प्रस्तुत कर दिया गया कि जीवन में यदि खुशी नहीं है, जीवन में यदि आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम जितना प्रयत्न करके बहुत बहुत कुछ जो है भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लें, बहुत पैसा कमा ले, बहुत कुछ अपने आप को एक बहुत सम्मानित पद दिला ले, यदि मन में आनंद नहीं है, मन में रंजन नहीं है, मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में खुशी नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। तो संगीत का इस मन के आनंद के लिए, यानी मन का के रंजन करने के लिए, या मन को जो है वो असीम खुशी प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ मन खुश, वहाँ जो है मानसिक जो विकास है शुरू हो जाता है। हम आज के दौर में देखें तो बहुत आपाधापी है जीवन में, बहुत लोग व्यस्त हैं, सभी लोग व्यस्त हैं। सभी लोगों में एक अलग तरह का एक अंग्रेजी शब्द है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस हो गया है आजकल, बहुत कॉमन शब्द है कि स्ट्रेस हो गया है, यानी कि एक तरह से मानसिक एक तरह से अपने आप को हमेशा एक चिंता में रखना, या एक टेंशन जिसे कहा जाए। तो ये बहुत से मानसिक रोगों को जन्म देने लगे हैं। हर वक्त एक टेंशन में चलना, हर वक्त एक परेशान सा खिन्न मन रहना, किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से आनंद न ले पाना, किसी चीज़ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को न सोचकर मात्र कि हम किसी चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये जो इस तरह की जो ज़िंदगी है जहाँ क्रोध बढ़ रहा है, जहाँ पर इच्छाओं का अंत नहीं, जहाँ पर कष्ट हो रहा है, जहाँ पर एक तरह से डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, जहाँ पर सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो रही है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति वो प्रेम जो है वो कहीं क्षीण होता जा रहा है, ऐसे में स्वाभाविक है कि मानसिक परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी। तो इन मानसिक परेशानियों को कैसे दूर किया सकता है, उसके लिए हम कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। और ऐसे प्रयत्न में सबसे पहला जो है, या हम कहें कि सबसे ज़्यादा असर करने वाला महत्वपूर्ण पहलू है संगीत। और संगीत के द्वारा मानसिक विकास जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको ऐसे आरंभ करूं कि माँ जब गर्भ धारण करती है तो माँ को ये बोला जाता है कि आप अच्छा संगीत सुनिए। इसका क्या कारण है? क्योंकि अच्छा संगीत सुनने से जो उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उस पर असर होता है। हम सभी ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी है। तो यानी कि ये तो साइंटिफिक है कि जो कुछ माँ सुन रही है, जो कुछ बाहर उसको अच्छा सुनाई दे रहा है, उसको वो फील करती है और उसका असर उसके गर्भ में उसके बच्चे पर होता है। और उस बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, उन्नत होता है। तो इसीलिए संगीत को तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। बच्चा पैदा होता है, माँ उसको लोरियां सुनाती हैं, ललाबाइज जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी शब्द में, लोरियों से उसको एक तरफ स्वर, दूसरी तरफ से थपकी देकर उसको जो है लय यानी ताल से भी उसका परिचय कराया जाता है। और
इसी तरीके से बच्चा जब बढ़ता है तो चिंता हो जाती है। मैं आज के संदर्भ की बात करती हूँ। चिंता हो जाती है कि उसको कहाँ पर उसका एडमिशन होगा, उसके लिए माताएँ जो हैं या पिता लोग हैं, वो पहले से बच्चे की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर उसको छोटी-छोटी कविताएँ गाकर या स्वरबद्ध जो है कोई गीत उसको सरल शब्दों में, जिसमें शायद कोई कहानी है, शायद कोई सबक है, शायद कोई एक उसको कुछ शिक्षा दी जा रही है, या कई बार श्लोकों की बात भी है कि संस्कृत के श्लोक जो है उसको भी गाकर जो है उसको सुनाया जाता है, ताकि वो सुनते-सुनते उसको सीख ले। यहाँ पर संगीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो उसको संगीत में, क्योंकि वो स्वरबद्ध है, क्योंकि वो लयबद्ध है, इसलिए उसको वो अपने आप ही याद हो जाता है। उसमें शायद उस शिशु को ये भी नहीं पता कि उसका अर्थ क्या है, तब भी वो उसको याद कर लेता है। तो यानी इतनी शक्ति है संगीत में कि वो सीधे आपके कानों से आपके हृदय को छूता है, और हृदय को छूना जब छूता है तो एक छाप छोड़ के चला जाता है। वही छाप जो है आपके मन को निरंतर प्रभावित करती है और आपको मानसिक रूप से समृद्ध बनाने में उसका पूरा योगदान होता है। चलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम अपनी इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप संगीत की बात करते हैं तो मन को हम एक साधारण बात करते हैं कि मन को सुकून, शांति पैदा हो, तो ऐसे गीतों का, ऐसे रागों का, ऐसे धुनों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और आप गा बजा नहीं सकते हैं तो उसको अपने मोबाइल पर, अपने किसी कैसेट प्लेयर पर, या किसी भी तरीके से जो उपकरण है जिससे आप उनको सुन सकते हैं, उनको सुनिए। और साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि हमारे शरीर में जो है हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, और दूसरी तरफ देखा है तो सैड हार्मोन्स भी होंगे। तो ये हैप्पी हार्मोन्स जब हम हैप्पी यानी हम खुश रहते हैं, तो हमारे जो ये जो हैप्पी हार्मोन्स हम कहें, जो खुश रखने वाले हार्मोन्स हैं, ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसका असर दिखता है कि हमारे चेहरे पे भी वो खुशी नज़र आती है। तो आनंद जो है उसका हम उठाने लगते हैं। थोड़ा-सा हम कोशिश करते हैं कि स्वरों के द्वारा भी उस सुकून, उस शांति, उस आनंद को हम महसूस कर पाएँ। अब एक राग भैरव की प्रातःकालीन गाई जाने वाली एक बंदिश है झपताल की। भैरव के सुर देखिए कितने स्मूथ और कितने शांत, गंभीर तो हैं लेकिन शांति प्रदान करने वाले हैं। ओंकार
जामे बसत नीत जामे बसत नीत निरागुण निरंकार निरागुण निरंकार ओंकार आधार ओंकार आधार नाद को साकार साकार नाद को साकार ओंकार तो संगीत जो है देखिए राग भैरव को मैंने आपको एक बंदिश जपताल की बताई। वो जो छोटा सा समय जो क्षण है जिस समय हम संगीत का आनंद ले रहे हैं, आप इस चीज को महसूस कीजिए कि हम कुछ और नहीं सोचते। हमारा ध्यान केवल और केवल उस संगीत में या उसके स्वरों में या उसके साहित्य में जो स्वरबद्ध है उसकी ओर ही हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है। हम कुछ और नहीं सोचते। इसका मतलब कि हमारा एक शब्द है कि ध्यान का केंद्रित होना यानी फोकस होना, किसी चीज के प्रति फोकस होना, ये जो गुण है वो संगीत में आता है। और स्वाभाविक है कि हम यदि किसी एक चीज के प्रति हमारा फोकस रहता है, कि ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहता है, तो हम और अपने उन चीजों को जो हमें शायद दूसरी ओर आकर्षित करते हैं उस ओर शायद हमारा ध्यान ही न जाए और हम पूरी तरह से उस कला में डूब जाएं। क्योंकि एक कहावत है जो बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब ये कहावतें क्यों कही गई है कि जब कुछ करने को नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव या फिर ऐसी कोई चीज जो शायद नहीं करनी चाहिए या शायद ऐसा करके देखे कि अगले को क्या असर होता है। तो इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती, लेकिन वो जो डिस्ट्रैक्शन या वो नकारात्मक सोच जो पैदा होती है उसके लिए समय ही नहीं होता। यानी हमें जब हम संगीत के सुरों में होते तो हम पूरी तरह से संगीत के सुरों में होते। हम उस राग के, उस धुन के, उस गीत को, उस गजल को, उस शब्द को हम पूरी तरह से उसी में डूबकर उसी को गा बजा रहे होते हैं। न केवल गा बजा रहे होते हैं बल्कि हम उसका अर्थ भी उसी समय उसका अर्थ भी समझते हैं और शायद कहीं ना कहीं हमें उससे कोई ना कोई प्रेरणा मिल रही होती है। तो यानी हम पूरी तरह से हमारा ध्यान उस तरफ ही है, हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज जो है वो आती है फोकस, यानी ध्यान केंद्रित होना, जो कि मानसिक विकास के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो है वो भाग है। मन का विकास तो तभी होगा जब मन एक तरफ केंद्रित होगा, जब मन के पास एक चीज है जो करने की है, जब मन का किसी चीज का मन उसमें डूबा हुआ है, उसका आनंद ले रहा है और वो पूरी तरह से डूबा हुआ है उसमें, तो तभी तो उस चीज को वो महसूस कर पाएगा। क्योंकि देखिए कला जो है वो हम चाहे श्रव्य कला हो चाहे दृश्य कला हो, उसका पूरा निचोड़ जो है वो अनुभव या अनुभूति के द्वारा आता है। हमने क्या अनुभव किया, क्या अनुभूति हमें हुई है, वो ही मन का जो है भोजन है। वही मन का, हम कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो आत्मा का भोजन है। तो वही तो मन जो है, मन और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए और खुश करने के लिए जो है वो संगीत
एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और जहाँ मन खुश हुआ, जहाँ चित्त प्रसन्न हुआ, वहाँ पर मानसिक विकास तो होता ही है। तो मानसिक विकास के लिए ये बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी चीज जो हम लेते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि हम एक नकारात्मक सोच की तरफ चले जाते हैं। नकारात्मक सोच यानी एक डिप्रेशन भी हो सकता है, नकारात्मक सोच यानी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यानी किसी को जिससे नुकसान पहुंचे या कष्ट पहुंचे, इस तरह का विचार भी दिमाग में आ सकता है। या हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा जीवन व्यर्थ है। ये भाव का उत्पन्न होना कि हमें जीवन जीने की जो है वो इच्छा खत्म हो गई, तो वो इच्छा शक्ति का मरना। तो ये इस तरह के जो ख्यालात हैं, इस तरह के जो विचार हैं, ये कभी-कभी जीवन में कुछ गलत फैसले लेने पर हमें मजबूर कर देती है। और आज के समय में ये बहुत हो रहा है कि जो नकारात्मक जो पहलू है, उसकी तरफ जो है आकर्षण बढ़ रहा है। तो संगीत इस नकारात्मक पहलू को या इस नकारात्मक दिशा को जो है पूरी तरीके से रोक लगाने में समर्थ है। कैसे समर्थ है? कि हम संगीत में उस तरह के गीत गाएं या उस तरह के हम संगीत का आनंद लें जहां पर कुछ जोश, कुछ खुशी, कुछ आनंद और कुछ जो है एक कर गुजरने की, कुछ पॉजिटिविटी की जो है वो भावना आती है। देखिए, संगीत में जो भी, क्योंकि मैं गायन के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें आप देखिए कि स्वरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और साथ में ताल का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसके द्वारा जब कभी हम बहुत बुझे हुए मन में होते हैं, तो उस समय इस तरह का संगीत सुने या इस तरह के संगीत का आनंद ले, तो मन का वो भाव बिल्कुल बदल जाता है। कैसे? कुछ एक संगीत के उदाहरण से हम आपको बताते हैं। आजकल बसंत का समय है। मद सा नि द प म ग म ग, ग म द ग म ग म ग रे सा, सा म म म ग, नि द प म ग म ग म ग रे सा, सा ग म द सा रे सा नि द प म ग म ग, ग म द ग म ग म ग म ग रे सा। राग बसंत बहुत खूबसूरत राग है, जिसमें कि मध्य और तार सप्तक के जो स्वर है उनका प्रयोग होता है। और देखिए, एक अलग तरह का आपको ये फील आने लगेगा कि आप बसंत ऋतु में, जिस तरह से फूल खिले हैं बगीचों में, जो है अलग अलग रंग के फूल खिले हुए, हर जगह जो एक खुशी का जो को का अनुभव जो होता है, वो संगीत के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत नई बन बेली, फूल रही सब बेला चमेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत। पवन सुगंधित बहत चहुओर, पवन सुगंधित बहत चहुओर, गाय बसंत चतुर लबेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत नई बन बेली, सरस बसंत। म ग म द प म ग म ग रे सा, सा
ग म म ग म ग रे सा म ग म द रे सा नि द प म ग म ग रे सा म ग म ग रे सा सरस बसंत नई आल बेली सरस बसंत नई अलबेली अलबेली सरस बसंत सरस बसंत सरस बसंत नई अलबेली। तो आप देखिए जो इस प्रकार के स्वर हैं, इस प्रकार के जो गीत हैं, इस प्रकार के जो राग हैं, वो उत्साह भर देते हैं मन में और हम उस क्षण के लिए भूल जाते हैं और जो वो कहना चाह रहा है, जो उसका अर्थ है, उस अर्थ को लेकर हम उस दुनिया में घूमने लगते हैं। तो हमें कुछ और तो सूझ नहीं रहा है, ना हमारे को कुछ और ख्याल आ रहा है मन में, तो हमारा तो ध्यान उधर ही है। तो ये जो आनंद, ये जो हमें मिल रहा है उससे, वो हमें मजबूत करता चला जा रहा है, वो हमें उन आकर्षणों की ओर बिल्कुल भी नहीं भटकने देता, जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए एक रोड़े की तरह है, या हम कहें कि एक तरह से भटकाव है, तो वहाँ वो नहीं जाता। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ उदाहरणों के साथ आगे के व्याख्यान में हम आपको और इसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।